स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भाई Hyundai क्रेटा के बारे में। और ये हमारे पास जो है ना क्रेटा का सबसे बेस वेरिएंट है डीजल के अंदर। अगर आप क्रेटा बेस वेरिएंट के अंदर प्लान करते हो तो कितने आपको रुपए देने पड़ेंगे, क्या कुछ Hyundai ऑफर कर रही है। और एक तरीके से अगर आपको एसयूवी के अंदर भी बेस वेरिएंट लेना है ना, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने वाला है, जो कि 12,53,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आएगा आज की वीडियो में। इसके अलावा जितने भी फीचर्स इसके अंदर आते हैं सारी चीज़ें डिटेल में जो है देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी यहाँ पे चाबी दिखा देता हूँ, बाकी फिर बात करते हैं क्या कुछ आपको जो यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर आप चाबी चेकआउट करोगे तो ये आप चाबी देख रहे हो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है अगर आप ये क्रेटा बेस वेरिएंट डीजल के अंदर लेते हो। ये आप देखो भाई, 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, और अगर आप बूट को रिलीज करना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया क्योंकि पुश बटन वगैरह नहीं आएगा। और जो सेकेंडरी की भी आएगी बिल्कुल सेम है, वैसे सेकेंडरी की गाड़ी के अंदर है, क्योंकि गाड़ी की जो इग्निशन वगैरह है वो सारी चीज़ें ऑन है, क्योंकि DRLs वगैरह मुझे आपको दिखाने थे, ये आपके सामने। इसके अंदर बाय द वे कनेक्टेड वाली जो लाइट वगैरह है ना वो सब आती है, बट आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि हाँ भाई टॉप वेरिएंट से डेफिनेटली फी की आपको जो यहाँ पे लगने वाली है। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया था कि 12,53,000 वाला वेरिएंट है। पेट्रोल में लोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा सस्ता भी पड़ेगा, बट अगर आप एक्चुअल में डीजल लेना चाहते हो तो भाई ये वेरिएंट है आपके सामने। बाकी आप देखो आगे बात करते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो Hyundai का आप लोगो देख लो, इस तरीके का मैट ग्रे फिनिश में जो Hyundai का लोगो है वो मिल जाता है। मैट ब्लैक फ्रंट वाली ग्रिल आपको दी गई है। DRLs भी ऑफर कर गए हैं, एक तरीके से बोल सकते हो बाय द वे हैं ये पार्किंग लाइट एक्चुअली में। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह अंदर की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे हेलोजन जो लो बीम है वो हेलोजन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कि प्रोजेक्टर के अंदर दी गई है। और जो अपनी हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। ऑन करके दिखा देता हूँ, ये आपके सामने, ये अपनी हाई बीम है, ये अपनी लो बीम है। डिपर मारते हो तो दोनों एक साथ जो है जलती हैं। आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख लो भाई, ग्रे फिनिश में जो स्किड प्लेट है वो आपको ऑफर करी गई है। आपको यहाँ पे जो है ना एक्टिव वेंट्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं, ये आपके सामने। एक चीज़ और चेकआउट कराता हूँ, बाकी कभी कार खराब हो जाए टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। बोनट वगैरह देख लो, ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स के अंदर बोनट जो है बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलता है। मल्टीपल कट एंड क्रीजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखो पूरी एसयूवी वाली फील आती है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि छोटी गाड़ी है भाई, बढ़िया। और देखो बिकती भी इसलिए जाए, 18-20 हज़ार यूनिट जो है ना महीने की जो है इस गाड़ी की यहाँ पे बिक जाती है। बाकी व्हील आर्चेस वगैरह देख लो, नीचे क्लैडिंग वगैरह आपको मिल जाती है। और यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस का जजमेंट आ ही रहा होगा भाई, यहाँ पे आपको जो है ना एग्जैक्ट 190 mm के आसपास के ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि एसयूवी के हिसाब से बहुत सही है। कोई भी आपको जो है यहाँ पे कोताही नहीं बरती गई है। बाकी अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो सबसे पहले तो स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है व्हील कवर के साथ में। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में भी इनफैक्ट डिस्क ब्रेक आपको दिए गए हैं। तो ब्रेकिंग्स वगैरह बहुत कमाल की मिलती हैं। साइज देख लो, 205, 65, R16। मल्टीपल वेरिएंट्स में मल्टीपल साइज के जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप एक्चुअल में पेट्रोल या डीजल बेस वेरिएंट लेते हो तो ये साइज आपको मिलता है अपोलो के एल्कन 4G सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अंदर से देखोगे एक बार क्लोजअप शॉट में देख लो, ये आपके सामने है भाई। बढ़िया तरीके से आपको जो कोटिंग वगैरह ना वो ऑफर करी गई है। बाकी देखो बेस वेरिएंट का पता यहाँ से भी लग जाएगा कि हाँ भाई जो इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी वाइपर्स वगैरह देख लो, सादा वाले वाइपर दिए गए हैं। ए प्लस पियानो ब्लैक मिलता है। बॉडी कलर आपके ओवरव्यूम्स मिलते हैं। अगर आप इसको एडजस्ट वगैरह करोगे तो ये डंडी आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई इस तरीके से आप जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। अगर आपको फोल्ड करना है तो वो आपको मैनुअली हाथ से जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो जो अपना बी पिलर है वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते हैं, बट अगर आप ये सिल्वर वाला पार्ट देखोगे ना वो ज़रूर से यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। बाकी यहाँ से आपको डीजल इसके अंदर डालना है और साथ में जो AW है वो भी आप यहीं से जो है इसके अंदर डालोगे। बाकी लाइट वगैरह तो मैंने आपको पीछे दिखाई दी थी। क्रेटा की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। Hyundai का लोगो अंदर की तरफ दिया गया है। डीलरशिप पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये नंबर आपके सामने है, डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो। बाकी कनेक्टेड वाली जो लाइट है वो आपको मिल जाती है। बाकी जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, उसके अलावा कोई भी वेरिएंट वगैरह की सच बैजिंग नहीं आती है। बट अगर आप SX वगैरह चूज करते हो या फिर SX ऑप्शनल मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, बट अगर आप ऊपर के वेरिएंट्स की बात करोगे तब तो आपको बैजिंग मिल जाएगी, अदरवाइज पीछे कोई भी बैजिंग वगैरह नहीं आती है। बाकी रियर जो लाइट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, टो करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है वो भी आपको मिलते हैं। और जो सेंसर है ना वो आपको 4 यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। बाकी नंबर प्लेट के लिए आप लाइट वगैरह देख लो, कैमरा वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो आपको नहीं मिलेंगे।
बूट वगैरह खोलें तो इस तरीके का स्पेस मिलता है। 433 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। एक बढ़िया चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो आपको 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है सीट्स के अंदर वो मिल जाता है। सीट को आप 2 स्टेप में रिक्लाइन भी यहाँ पे जो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्ट बिल्कुल टॉप मॉडल वाला ही आपको मिलने वाला है। बाकी ब्रैकेट्स वगैरह हैं, पार्सल ट्रे लेना चाहते हो 1800-2000 की आएगी, लगवाओगे पता भी नहीं चलेगा कि आपने बेस वेरिएंट लिया है। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको मिल जाता है। कार कवर यहाँ पर रखा गया है। और अगर आपको स्पेयर टायर देखना है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से करो, ये आपके सामने भाई स्पेयर टायर अपोलो का दिया गया है। और जो साइज है वो भी देख लो, 205, 65, R16। बाकी के जो 4 टायर है वही सेम जो साइज है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये बढ़िया है कि ये अटक जाता है। ग्रैंड विटारा वगैरह पे भी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है, वहाँ पे भी अटक जाता है, पकड़ के नहीं रखना पड़ता, तो ये थोड़ा सा बढ़िया चीज़ है। बाकी इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो आप देख पा रहे होगे, ग्रैब हैंडल जो है यहाँ पे दिया गया है। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ। बाकी तो मैंने आपको सारी चीजें दिखाई दी। उसके अलावा एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो माई Hyundai केयर का नया नंबर आपको देखने को मिल जाता है। स्कैन करके आप जो है कई सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। Hyundai ऐप से भी कुछ चीजें मिल जाती हैं, बट कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर की तरफ। आ जाओ भाई, अंदर चलते हैं। अंदर क्या कुछ आपको दिया गया। सबसे पहले तो देखो बेस वेरिएंट की खास चीज ये है कि यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइनिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जो सीट्स है ना वो आप देख लो भाई, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये आप देखो कलर कॉम्बिनेशन। और जो स्टिचिंग है वो आपको ऑरेंज कलर के अंदर यहाँ पे आपको दी जा रही है। बाकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। एयर बैग आप देख लो, यहाँ पे पिलर पे भी आप देख लो, टोटल 6 एयर बैग देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट एक और चीज़ देखो, जो सीट बेल्ट है वो आपको एडजस्टेबल यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। अंदर बढ़े उससे पहले आप एक चीज देख लो, यहाँ पे जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेड लाइट लेवल, ऑन द गो जितने भी बटन है वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। बोनट खोलना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। 3 पेडल्स आप देख लो। ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन आता है बट बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा। और ये मैग्नेटिक पैड, ये सारी चीजें यहाँ पे जो ऑफर करी गई हैं। बाकी बटन्स वगैरह देख लो, चारों पावर विंडोज मिल जाती है बेस वेरिएंट से। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉक अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। देखो घड़ी की वार्निंग आ गई कि आप 3 किलोमीटर चल लिए, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है वो आपको देखने को मिल जाता है। डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर आपको दिए गए। सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करोगे ना तो यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन देखने को मिलता है बेस वेरिएंट से। और कई कार मेकर ऐसे हैं कि भाई उनके टॉप एंड वेरिएंट में भी ये फीचर नहीं आता है। तो मुझे ये ऐसी चीजें जो है ना बहुत बेकार लगती हैं। ये बहुत बढ़िया करा है Hyundai ने कि ये ऐसे फीचर्स हैं जो बाद में नहीं ऐड करा सकते। इंफोटेनमेंट या जो ये वाले बटन है वो आप लगवा सकते हो, क्रूज कंट्रोल ऐड कराना है वो आप करवा सकते हो, तो ये सब कुछ बाद में चेंज हो जाता है। बट अगर आप स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट देखोगे ना कि अगर आपके हाइट में कुछ छोटे बंदे हैं या कुछ बड़े हैं, कोई मल्टीपल लोग ड्राइव करते हैं, तो उनके लिए ना बहुत बढ़िया यूजफुल वाली चीज रहती है। तो ये बढ़िया है इसके बारे में। बाकी चाबी नहीं दिखाई थी तो चाबी एक बार आप देख लो, ये देखो। वैसे तो मैंने आपको चाबी नोटिस कराई दी थी, दोनों चाबी सेम आपको जो है मिल जाती हैं। बाकी इसको घुमा लेते हैं इस तरीके से। और देखो इसकी MID वगैरह सारी ऑन हो गई। पूरा जो डिजिटल सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको दिया गया है, टेकोमीटर आप यहाँ पे देख लो, कूल एंड टेम्परेचर नीचे की तरफ मिल जाता है। और गाड़ी के अंदर डीजल कितना है वो यहाँ पे दिखा देता है। इनफैक्ट जो यूरिया का इंडिकेशन है ना वो भी दिखाता है। कैसे, वो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो यूरिया और TPMS बेस वेरिएंट से Hyundai जो है यहाँ पे ऑफर कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं तारीफ करने वाली चीज़ है। और देखो ब्राइटनेस बढ़ गई, दोबारा करोगे डिम हो जाती है, तो ये भी USP आपको देखने को मिलती है। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर एक बार आप देख लो, कितना गाड़ी चल चुकी है वो यहाँ पे दिखा रही है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर आप यहाँ पे देखते हो करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, रीसेट या सिंस रिफिलिंग के बाद आपने कितनी चलाई थी वो आप देख सकते हो। लास्ट रीसेट आपने कभी किया था। उसके अलावा ऑटो स्टार्ट स्टॉप कितनी बार हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ड्राइविंग असिस्टेंस मिल जाता है, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस यूनिट, आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो ऑन है। अगर आप बंद करते हो ना यहाँ पे तो ये देखो यहाँ से गायब हो गया, दोबारा कर दोगे ऑन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। बाकी मैनुअल AC तो आपको मिलता ही है। नीचे की तरफ C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और जो 12V का पावर सॉकेट है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेते ही गाड़ी को जो इंफोटेनमेंट है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे जो ऐड कराना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो फीका फीका वाली जो फील है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे आएगी। बाकी ये जाली जरूर से दी गई है, आता इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही आपको स्पीकर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पे आपको जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर, यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं, आफ्टर मार्केट आप डेफिनेटली करवा सकते हो। और जो अपने ओपनेबल ग्रैब हैंडल है वो मिलते हैं, बट देख रहे होगे कि सॉफ्ट ओपनिंग जो है नहीं ऑफर करी गई है। बाकी ये देख लो भाई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट रियर के अंदर भी आपको जो है मिल जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये स्पेस वगैरह देखो भाई। तो देखो बेस वेरिएंट भले ही है बट इतना ज़्यादा फील ऐसा नहीं आता है कि हाँ भाई बिल्कुल ही ज़्यादा ही जो फीचर्स वगैरह हैं वो सारे हटा दिए हों।
कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसा भी है कि आप आफ्टर मार्केट जाके करा भी सकते हो। 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो देखने को मिल जाता है, जो कि टॉप मॉडल में भी सेम आता है। ऐसा नहीं है मारुति की तरह के मैट ब्लैक कर दिया हो, ऊपर के ग्लॉसी में आ रहे हो, तो ये चीज़। बाकी कप होल्डर्स वगैरह देख लो, आर्मरेस्ट भी बेस वेरिएंट से मिल रही है, हैंड ब्रेक आप देख लो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली Hyundai बढ़िया कर रहा है। बाकी एक बार इसको जो है इधर की तरफ रख देते हैं और मैं आपको रियर के अंदर लेके चलता हूँ कि रियर के अंदर क्या कुछ जो है दिया गया है। अब देखो रियर में यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर जो कर्टेन है ना वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलते हैं, जो कि अगर आप सेल्टोस वगैरह की बात करोगे तो वहाँ पे जो है मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है पावर विंडो का स्विच आपको दिया गया है। ये देखो भाई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। सीट को आप डेफिनेटली 2 स्टेप में जो है रिक्लाइन कर सकते हो। एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। ये इसका जो है आई थिंक पहला स्टेप है, ये इसका फाइनल स्टेप है। देखो डिफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो बन जाता है, बट आप 2 हाथ से करोगे ना तो बढ़िया रहता है। और देखो ये अपना फ्लैट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप पहले स्टेप पर रखते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, डिफरेंस अच्छा खासा आपको जो यहाँ पे दिख पा रहा होगा। बाकी आइसोविक 40 टैंकर जरूर से दिए गए हैं, और साथ में ऐसा नहीं है कि अगर आप कम पैसे दे रहे हो तो आपको कंफर्ट पूरा नहीं मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, थोड़ा सा मैं आपको फिर से जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है ना वो भी आपको देखने को मिल जाती है। वापस इसको कर देते हैं, कप होल्डर्स भी जो है ऑफर करे गए हैं। तो आप बताओ, आपको 12,53,000 के प्राइस में अब तक जो क्रेटा जो मैंने आपको अब तक दिखाई है वो आपको कैसे लगे, इसके फीचर्स और ओवरऑल फील कैसा है गाड़ी का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लाइट जो है हेलोजन के अंदर आपको रियर में सिर्फ एक तरफ मिलती है, फ्रंट में मैंने आपको दिखाई दिया था कि नहीं है। रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको दिया गया है। और डिस्काउंट वगैरह तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मिल जाएगा, ये आप एक बार जब डीलरशिप पे आओ तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। नंबर अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इस डीलरशिप पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है मिल जाएगी। कर देते हैं बंद। सो भाई ये सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप ये ई वाला वेरिएंट जो है प्लान करते हो। और वारंटी की बात करोगे तो यहाँ पे 1,00,000 किलोमीटर और 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। एक्सटेंड कराना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, आप डेफिनेटली जो है एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। तो जी कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।